नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं शिखा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सांस फूलने की बीमारी के बारे में। ये बीमारी कब खतरनाक हो जाए, कब दमे का रूप ले ले, कब अस्थमा का रूप ले ले, हमें पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस बीमारी के प्रति तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। लेकिन करना क्या चाहिए, साथ ही आयुर्वेद में इसके इलाज क्या है, इस पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। गुरुजी, आज के अपने इस अंक में मैं आपसे बात करना चाहूंगी सांस फूलने की बीमारी के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा दौड़ भाग कर लेते हैं तो सांस फूलने लग जाता है। यदि खांसी भी हो जाए उसमें भी सांस फूलती है, और यही छोटी जो परेशानी है वो कई बार अस्थमे का या फिर दमे का रूप ले लेती है। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इस परेशानी के पीछे, इस बीमारी के पीछे कारण क्या है? बेटा, ये कारण हमारी सबसे ज़्यादा लापरवाही है। जब हम ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो हमारी सांस की नाड़ी में और फेफड़ों में एक किस्म का रेशा जम जाता है। जैसे पानी खड़ा रहने पे काई जम जाती है पानी के ऊपर, ऐसे फेफड़ों में रेशा जम जाता है। अब फेफड़े में जो हमारी ताकत है ऑक्सीजन लेने की, वो नहीं रहती। जब ऑक्सीजन अंदर कम जाएगी तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। हमें 24 घंटे में 21,600 सांस लेते हैं हम, परंतु जिसके फेफड़ों में रेशा जम जाता है, सांस की नाली में या तो सूजन पैदा हो जाएगी या काई जम जाएगी, वो 21,000 के बजाय 15,000 या 16,000 ही सांस लेता है, 21,000 नहीं पूरे लेता। सांस कम लेना या सांस अधिक लेना जरूर से, ये भी नुकसान करता है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो अपने खान पान पर ध्यान देना। जो चीज़ें वायु पैदा करने वाली, उन चीज़ों का सेवन बिल्कुल त्याग देना। ठंडी चीज़ का किसी का सेवन नहीं करना। यहाँ तक कि आपने मटके में पानी रखा था वो भी नहीं पीना डायरेक्ट। उसको चाहे आप धूप में रख के गर्म करो, चाहे आग पे गर्म करो। आंगली लगा के जो आंगली को हल्का गर्म महसूस हो उसको पिएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आंगली लगाने में आंगली को हल्की सी ठंड महसूस होती है, वो नुकसान करेगा। फिर इसका दूसरा कारण बनता है आपका लीवर। जब फेफड़ा ऑक्सीजन कम लेगा तो फेफड़े में जो पाचन शक्ति की क्रिया वो कम हो जाती है। कम होने से उसका जो मिक्सचर बनता है, जो जूस बनता है, जो पैंक्री में जाके साफ होके पित्ते से होता है, वह गुर्दे को जाता है, वो रुक जाता है और वही फेफड़ों में बैक मारता है, तो फेफड़े और ज़्यादा जाम होते हैं। फिर एलोपैथिक दवाइयाँ देके फेफड़ा तो ठीक नहीं करते, परंतु आपको मामूली सी गर्मी महसूस कराते हैं। उस गर्मी से है कि आपको थोड़ी सी राहत महसूस होती है। रोग नहीं कटा, रोग उतना ही है, परंतु उसमें दबा दिया उसको। अब जितनी ऑक्सीजन लेने की जरूरत है उतनी उससे नहीं पड़ेगी। कम भी लेने का कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु वो नुकसान जब आप महीना 1.5 महीना उस दवाई को खाएंगे तो वो अपना नुकसान दिखाना शुरू कर देती है। जिसको भी कभी सांस की तकलीफ हो जाए, उसका सबसे बड़ा अच्छा उपचार है प्याज। प्याज का रस निकालें और उस प्याज के रस को कपड़े से छान लें। छान करके ड्रॉपर के अंदर डाल के या तो हल्के गर्म पानी में ड्रॉपर को रख दें या थोड़ी देर धूप में ड्रॉपर को रख दें। आप उस ड्रॉपर से आप नाक में 5-5, 7-7 बूंद डालें तो एकदम जैसे ऑक्सीजन आर्टिफिशियल लगाते ऐसे सांस आना शुरू हो जाता है और फेफड़ों में चिकनाहट जमी है वो भी पिघलना शुरू हो जाती है और शरीर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और जो नाक से सांस ले ही नहीं सकते, उनको यदि दिन में 10 या 12 बार प्याज का रस नाक में डालते हैं तो जो नाक में मांस फूला हुआ था, जिसको डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई, हड्डी कभी नहीं बढ़ती, मांस हड्डी जैसा सख्त हो जाता है, फूल जाता है। उसे सांस, मुँह से सांस लेते हैं। मुँह से सांस लेते हैं तो रात को खराटे आते हैं, आवाज़ निकलती है गले से। तो नाक में जब आप प्याज का रस डालेंगे तो आवाज़ भी नहीं निकलेगी, सांस नाक से नॉर्मल लेंगे। और जिनको नींद नहीं अच्छी आती
उनके लिए प्याज अमृत है। प्याज को बारीक करके काटो और कपड़े के अंदर रख के, जैसे पशु को मुंह में चिकड़ी लगाते हैं ऐसे नाक के पास इसको बांध लो और अपने सो जाओ। आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे, इतनी भयंकर नींद आएगी जैसे 4 गोलियां कंपोज की खा ली। अब 8 घंटे से पहले नींद नहीं खोलनी। 8 घंटे बाद आप उठेंगे, आपका सांस नहीं फूलेगा, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। परंतु इसका जो असली इलाज है वह है नींबू और शहद से। शहद के अंदर जैसे 4 चम्मच शहद है तो एक कागजी नींबू जो है अच्छे रस वाला, उसका रस मिला दे। एक नींबू में 20 ग्राम रस निकलता है। जो कागजी नींबू अच्छा नींबू हो पका हुआ 20 ग्राम में। अब इसको मिला के जैसे बच्चे उंगली से चाटते हैं ऐसे चमचे से एक एक चम्मच लेते रहो। चम्मच में 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना और इसको चूसते रहो। यदि पानी पीने को मन करे तो गर्म पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। आप इसके पीते पीते अचंभे में पड़ जाएंगे। जहाँ आपको सांस लेने के लिए ऐसे करनी पड़ती वो नहीं करनी पड़ेगी, आपका नॉर्मल सांस चलना शुरू हो जाएगा। नींबू का रस और शहद फेफड़ों की, सांस की नाली की, जिगर की, पैंक्री की, पित्ते की, गुर्दे की, तिल्ली की और दिल की ऐसे धुलाई करता है जैसे मैले कुचैले कपड़ों को गर्म पानी में धोबी सोडा डाल के उनको बिल्कुल साफ सुथरा करता है, ऐसे साफ सुथरा करता है। परंतु एक बात और है कि नींबू कभी भी लेना है, शायद कभी भी लेना है तो पहले इसको गर्म पानी के बर्तन में रख दो। गर्म पानी में तो नींबू को गर्म पानी में डाल दो और शायद जिस बर्तन में रखा उसको गर्म पानी में रख दो। गर्म पानी में शायद गर्म करने से उसके गुणों में कमी नहीं आती, पतला पड़ जाता है। जो गाढ़ा है वो पतला हो जाता है और नींबू के रस में जो उसका वायुओं का विकार था वो खत्म हो जाता है, अब इतर गर्म हो जाता है। जब इन दोनों चीज़ों को मिला के लेंगे तो अमृत बन गया। अब ये जैसे बहुत गंदा लोहा है, जंग लगी बहुत ज़्यादा और गर्म पानी में तेजाब डाल के उस लोहे को निकाल दिया, चमक जाता है। ऐसे हमारी सांस की नाली, फेफड़े, लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली सब साफ हो जाते हैं। हमारा मेन फंक्शन है फेफड़े से। फेफड़ा ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में लेगा तो हमें कोई रोग नहीं। यदि फेफड़े में कोई गड़बड़ी आ गई तो सबसे पहले आपके जिगर पे नुक्स पड़ेगा, जिगर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाए। जब आपके जिगर की पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई तो सबसे पहले आपको इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, पूरी इंसुलिन नहीं बनती। जब पूरी इंसुलिन नहीं बनती तो आपके पित्ते में आपका खाया पिया ऐसे जमने लगता है जैसे पानी में पत्थर रखते हैं, तो पित्ते में पथरी पैदा कर देता है, कब्ज ज़्यादा कर देता है, गैस बनाता है और जाके किडनी पे ऐसे जाला पड़ जाता है जैसे मकड़ी का जाला होता है। जी और भी बहुत कुछ जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन दर्शकों फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार।